श्रुतिः सुबीजतनिहा यस्मै जनो संस्पृहा यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः आयात् कबीरः
खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सिद्धि श्री सर्वोपमा सर्वोपरि स्थिरता बंदी छोड़ दया माया सत कबीर महाराज। सत कबीर महाराज हो बंदी छोड़ दया बंद छुड़ा कृपा करो कृपा सिंधु कृपा। सत कबीर महाराज हो निज दीनन प्रतिपाल दीन बंधु हो दीन के दीनानाथ दया दीनानाथ दया। आओ हम सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े प्रेम और भाव के साथ उस परम नाम सत्य नाम का संकीर्तन करें जो सत्य नाम विदेह नाम है आदि नाम है जो सत्पुरुष का ही साक्षात नाम है जो सबों का आदि है जो सबों का मूल है जो सबों का प्रारंभ है जिसके सुमिरन से सदा एक रस रहने वाला नित्य सुख की प्राप्ति होती है जिसके अवलंबन से नाम प्रेमी भक्तजन उस सत्य स्वरूप परमात्मा सत्य शुद्ध पुरुष में समा जाता है तदाकार हो जाता है। तो आओ हम सब मिलकर उस परम नाम का संकीर्तन करें। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम। बोलो नाम 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 सब लोग प्रेम के साथ ताली बजाते हुए बोलो नाम नाम बोलो नाम नाम सत्य नाम 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 नाम
सत्य नाम सत्सुकृतादियदरियजनजित पुरुष मुनिंद्र प्रणामय कबीर। सुरत योग संतायन गुरु धनी धर्मदास साहिब की दया, वचन वंश चुरावणी नाम साहिब की दया, कुलपत नाम साहिब, सुरत सनई नाम कुलपत नाम साहिब, सुदर्शन नाम साहिब, प्रमोद गुरु बाला पीर साहिब, केवल नाम साहिब, अमोल नाम साहिब, सुरत सनई नाम साहिब, भक्त नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, पंचयजूर दंडमणि नाम साहिब की दया, पंचयजूर प्रकाशमणि नाम साहिब, पंचयजूर रजत नाम साहिब, पंचयजूर मुकुंदमणि नाम साहिब, पंचयजूर रत्न नाम साहिब की दया, चार गुरुवंश 42 की दया, सभी संत महापुरुषों की दया। सदगुरु कबीर साहेब की, सब लोग जोर से जय बोलो भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय, पंच हजूर साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। थोड़े पंखा उंखा लगाना हो, गर्मी बहुत है। सत्य नाम सत्य स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ सर्वाधार, सर्वज्ञ सर्वव्यापक, शब्दातीत भावातीत, अनंत अनामी, दीन वत्सल भक्त वत्सल, आदि संदेशी, अकारण करुणावरणालय, सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की असीम कृपा से आपके इस राजनांदगांव नगर में सप्त दिवसीय सदगुरु कबीर चरितम ज्ञान यज्ञ समारोह और अंतिम दिन पूर्णाहुति के रूप में 16 सुत्ती आरती का आयोजन किया गया है। मंच पर हमारे सभी संत महापुरुष विराजमान हैं। परम श्रद्धेय महान श्री बाबूलाल साहब जी कल से हमारे बीच मौजूद हैं। परम श्रद्धेय महान श्री, आज भी कमजोर है भाई ये वाला, हमें मेहनत ज्यादा करवाओगे। परम श्रद्धेय महान श्री पंचमदास जी साहेब, महान श्री शोभादास जी साहेब और हमारे अद्भुत प्रतिभा के धनी और बड़े प्रचारक के रूप में हमारे बीच आज महान श्री अंतराम साहब जी पधारे हैं। साथ ही संत श्री जितेंद्र साहब जी, हमारे महान श्री जीवन साहब जी, और देखो आज हमारे खरसिया के छोटे छोटे विद्यार्थी भी आए हैं। देखो बड़ा उत्साह है इनको, ये तो मेरे साथ ही आने वाले थे। फिर मैंने कहा भाई देखता हूँ वहां पहले इंतजाम तो देख लूं। हाँ, फिर मैंने उनको बुलाया, बच्चे आए आज हमारे बीच में। मेरी बाईं तरफ मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरी मंडली के सभी संत जन, संत श्री गौतम दास जी बड़े कर्मठ, बड़े उत्साही और प्रतिभाशाली। प्रतिभा किसको कहते हैं जानते हो? प्रतिभा उसे कहते हैं जिसमें नए नए कार्य करने की क्षमता हो, कल्पना हो। इसलिए संस्कृत में कहते हैं नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा, जिसमें नए नए उन्मेष हो।
कुछ नया करने का भाव। ऐसे हमारे संत श्री गौतम दास जी साहब, और कल कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उससे 3-4 दिन पहले से यहां मौजूद है। वैसे ही हमारे और एक रत्न है हमारे दीवान श्री टुकेश्वर दास जी, ऑलराउंडर है ये, सब काम इनको आता है, सब मर्ज की दवा यही है। संत श्री टुकेश्वर दास जी, हमारे श्री दिनेश दास जी, जो मेरे रथ के इसके आर जिसको कहते हैं, सदगुरु कबीर रथ, उसके पायलट हैं, सारथी है। गायक अनुपम हमारे पिछले वर्षों से, कई वर्षों से आप उनका गायन सुन रहे हैं, आप सबको बड़ा पसंद आता है उनका भजन। श्री रामचंद्र जी नालवादक, श्री चंदन जी नालवादक, और 2 विशिष्ट मेहमान कलाकार के रूप में आए हैं हमारे बीच। एक आए हैं हमारी काशी से, काशी श्री रामाश्रय जी, जो आर्गन पर संगत कर रहे हैं। बहुत सरल मूर्ति, बड़े सहज मूर्ति। मैं समझता हूं मेरे साथ इनकी 3री या 4थी बार यह अवसर है, और जब भी मैं इन्हें निवेदन करता हूं सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हैं। और बिहार से हमारे बीच रामविलास जी हैं, हमारे समक्ष साध्वी बहनें भी बैठी हैं, माताएं बहनें भी यहां आई हुई हैं, विराजमान हैं सब लोग। राजनांदगांव शहर और शहर के आसपास के गांवों से भी बहुत से भक्तजन आए हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन इस क्षेत्र में शायद पहली बार हुआ होगा, तो बहुतों के मन में यह उत्सुकता है कि भाई हमने राम कथा सुनी है, भागवत की कथा सुनी है, कबीर साहब की कथा कैसी होती है जरा सुने, है ना। प्यारे हंसजनों, मैं बहुत अच्छा कह पा रहा हूं ऐसा तो मैं मानता नहीं, लेकिन मेरा एक प्रयास है कि सदगुरु की लीला को, उनके जीवन चरित्र को आप जाने, आप सुने, कि सदगुरु इस धराधाम में आकर के क्या क्या लीलाएं की, किन किन जीवों को उन्होंने उपदेश देकर सतलोक पहुंचाया, जिनके जीवन में उसने अपनी कृपा बरसाई, सन्मार्ग में लाया। बस मन में एक भाव था कि मैं साहेब का गुणगान कथा के रूप में करूं। कल भी मैंने यही कहा था, भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनती। तो यह जो आयोजन हुआ है, ये हमारे राजनांदगांव शहर के सब समिति के लोग मिल करके एक सदगुरु कबीर चरितम कथा आयोजन समिति महामहोत्सव सब मिल करके इस रूप में इसका आयोजन किया गया है। कल मैंने बताया था, देखो इसमें किन किन संस्थाओं का योगदान है। सदगुरु कबीर करुणामय सेवा संस्थान एवं महिला ग्रंथ भजन मंडली शंकरपुर, आमीन माता महिला मंडल एवं कबीर सैनिक कुटेरी,
सदगुरु कबीर सत्संग समिति पाररी कला, सदगुरु कबीर सत्संग समिति मोहड़, सदगुरु कबीर सत्संग समिति नंदई राजनांदगांव, श्री सदगुरु कबीर साहेब समिति कबीरधाम गोकुल नगर पुलगांव, श्री सदगुरु कबीर सत्संग समिति गठुला, सदगुरु कबीर सत्संग समिति ढाबा, सत्य कबीर नवयुवक समिति लखोली, सत्य कबीर सेवा समिति बुंदेली कला, सदगुरु कबीर विचार मंच डोंगरगांव। इन समितियों और संस्थानों की भागीदारी है इसमें, और सब मिल करके एक और महोत्सव समिति का निर्माण किए हैं, सदगुरु कबीर महोत्सव आयोजन समिति इस रूप में। तो सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। संरक्षक श्री लीलाधर साहू, मधु साहू जी, अध्यक्ष श्री धर्मराज साहू जी, उपाध्यक्ष श्री संतोष साहू, हरीश साहू जी, सचिव के.डी. साहू जी, सह सचिव श्री विजय साहू जी, प्रचार सचिव श्री शोभित लाल साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री चिंताराम साहू जी, सलाहकार भगवानी राम साहू जी, भोजन प्रभारी श्री मदन साहू जी। और आज एक विशेष दिन भी है आप नगर वालों के लिए। कुछ लोग वहां भी बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। खैर, वो भी हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अंग है। प्यारे हंसनों, हमारे बीच उपस्थित सभी संत महापुरुषों से आज की कथा प्रारंभ करने का, आज की कथा को प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूं, चाहता हूं। आप संतों की अनुमति हो, आदेश हो तो कथा प्रारंभ किया जाए। कल के प्रसंग में आप सभी को मैंने बताया कि सदगुरु का अवतरण किन किन कारणों से हुआ था। क्योंकि संसार में, इस धराधाम में जब भी कोई महामानव आता है तो विशेष उद्देश्यों को लेकर के आता है। क्योंकि बड़े कार्य करने के लिए किसी बड़े व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। साधारण जन से वह कार्य सदता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में जब आए, श्री सत्यपुरुष परमात्मा ने उन्हें भेजा, ज्ञानी जी जाओ, जनता विह्वल है, अत्यंत पीड़ित है, उनका दुख का शमन करो, उनकी चिंता समाप्त करो, उनके जीवन में शांति लाओ। तो साहेब आए तो और भी उद्देश्य उनके बन गए, लेकिन सभी उद्देश्यों का अंतिम निर्णय यही कि जो संसार में मनुष्य है, जीव है, उसे सुख मिले, शांति मिले। इसलिए सर्वप्रथम साहब के आने का जो उद्देश्य कल बताया गया, यह जो जीव है, जो अज्ञान की दशा में यह मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, इंद्रिय हूं, मैं फला नामधारी हूं, मैं फला का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, यही हमारा परिचय है, इसी को हम सच मान बैठते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम उस सत्य पुरुष के ही अंश हैं, भूल जाते हैं और ये मान बैठते हैं क्या कि मैं मन हूं, मनाभिमानी हो जाते हैं। और यह ज्ञानता इसलिए है
कि हमारे मन बुद्धि पर निरंजन का नियंत्रण है। निरंजन, वैसे निरंजन का अर्थ होता है निरंजन, अंजन से रहित, अंजन से रहित। अंजन यानी काली, काली मां। अर्थ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हमारे कबीर पंथी साहित्य में, बीजक आदि में भी निरंजन एक काल के रूप में, मृत्यु के रूप में, मन के रूप में उसका वर्णन मिलता है। बीजक में आया है, मैं सिर जो मैं मारो, मैं जा रहा हूं मैं खाऊं, और जल थल सब में रमि रहो, मोर निरंजन नाम। बीजक का अनुराग सागर, बोध सागर आदि ग्रंथों में निरंजन के दो अर्थ मिलते हैं। एक निर्गुण ईश्वर के रूप में, और दूसरा पिंड में मनाभिमानी मन के रूप में, और ब्रह्मांड में निर्गुण ईश्वर के रूप में। दो तरह से व्याख्या मिलती है। तो ये मन के वशीभूत होकर के जीव बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। और जब भी जन्म है, जब भी शरीर है, तो दुख से आप निवृत्त नहीं हो सकता है। पधारे साहब हमारे बीच में, महर्षि खगेश्वरानंद साहब जी पधारे हैं, हरदी से, है ना? हरदी है, हमारी तरफ है, खरसिया के आजू बाजू। और कबीर सहस्त्र नाम का बड़े सस्वर पाठ करते हैं। अंतिम दिन जब 16 सुद की आरती होगी तो आपको सुनने का अवसर मिलेगा। तो यह जो मन है, जीव इसे मानता है कि मैं मन हूं, और मन के वशीभूत होकर के दुख पाता है, कर्म करता है, पाप करता है, पुण्य करता है, और बार बार इस संसार में आता जाता रहता है। तो जैसा कि मैंने कहा, शरीर है तो दुख तो रहेगा, शरीर है तो दुख रहेगा, अवश्यम भावी है। साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। साहब कहते हैं कि जो भी तनधारी है भाई, मैंने उसे सुखी नहीं देखा, जब देखा तो दुखी देखा। लेकिन इस दुख की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए बस एक ही उपाय है, जो सत्य नाम, जो आदि पुरुष का नाम है, जो विदेह पुरुष का नाम है, जो सत्य नाम है, उसकी डोर पकड़ लेता है, वह उस सत्य लोक को पहुंच जाता है। और सत्य पुरुष वह लोक है जहां न सुख है, न दुख है, न हानि लाभ है, द्वंद्व से परे, सर्वथा द्वंद्व से परे, ऐसा लोक। वहां दिन रात नहीं है, वहां चंद्र तारे नहीं हैं, क्योंकि चंद्र और तारों की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वहां अनुराग सागर में प्रमाण मिलता है कि जो हंस सतलोक में विराजमान है, उनके शरीर में 16 सूर्य और चंद्र के समान प्रकाशमान है, अर्थात प्रकाश है, एक नहीं। तो वहां प्रकाश की क्या जरूरत, सूर्य चंद्र तारों की क्या जरूरत? तो न वहां चंद्र तारा है, न सूर्य है, न सुख है, न दुख है, हानि लाभ, अर्थात ये द्वंद्व से सदा परे है। और जिस उस लोक में पहुंचने के बाद जीव सदा सदा के लिए
स्थिर हो जाता है, वो स्थिर मुकाम है। तो साहब ने कहा कि मैं उसी सतलोक का परिचय कराने के लिए संसार में आया। पहला कारण बताया उन्होंने। दूसरा कारण म्लेच्छ जो शासक थे, जो यवन शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उनसे आर्य जनता अर्थात हिंदुस्तान में रहने वाली जो जनता है, जो सद्भक्त सज्जन वृंद थे, सब बड़े दुखी थे। उन्हें दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए, उनके नियम की रक्षा के लिए, उनकी भक्ति की रक्षा के लिए, उनके आचार विचार खान पान की रक्षा के लिए सदगुरु का आना हुआ इस संसार में। तीसरा कारण उन्होंने बताया साहब ने कल कि आपस में प्रेम बने लोगों में, एक दूसरे में। क्योंकि इस जगत में अगर कोई ऐसा तत्व है जो अलौकिक है, वो मात्र प्रेम है, प्रेम। इसीलिए कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर। अर्थात जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम पूर्ण है, वो समझ ले, उसे हम जाने कि उसमें ईश्वरीय गुण मौजूद है। प्रेम अलौकिक वस्तु है। साहब कहते हैं कि मैं इसलिए भी आया कि आपस में प्रेम बढ़े, घृणा नफरत ये हमारे हृदय से दूर मिटे, दूर होए, हमारा अंधकार मिटे और प्रेम बढ़े। तो इसके लिए क्या किया साहब ने? क्या किया? धर्मदास साहब को बोध दिया। आगे धर्मदास साहब का प्रसंग आएगा, बहुत विस्तृत रूप से उसे जानेंगे। धर्मदास साहब को उन्होंने 42 वंश का आशीर्वाद दिया है। धर्मदास, तुमसे 42 वंश होगा और तुम्हारे वंश के जो आचार्य होंगे वे जीवों का उद्धार करेंगे। कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे पंथ की, कबीर पंथ की। अंश, वंश और हंस। धनी धर्मदास साहब सुकृत अंश है सदगुरु कबीर सत्य पुरुष परमात्मा की, और उन अंश के वंश है चूड़ामणि नाम साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब, आदि पुरुष। आदि पुरुष इस रूप में 42 वंश जो है, जो साहेब ने भविष्यवाणी की जो व्यवस्था बनाई, उस 42 वंश के आदि पुरुष हैं। तो अंश, वंश और हंस। हंस हम कहते हैं, ये जो हमारे महंत साहब हैं, कंडिहार हैं, उनको हम कहते हैं हंस। तो आचार्य साहब महंत साहबों का निर्माण करके, चौका आरती का अधिकार दे करके, जीवों के कल्याण और जीवों की मुक्ति के लिए उन्हें उपदेश करते हैं। सार नाम का उपदेश करते हैं, सार वस्तु से परिचय कराते हैं और सत्य नाम का उपदेश करने के लिए सदा प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे महंत साहेब अबोध जीव को सदगुरु के मार्ग में लाते हैं, सन्मार्ग में लाते हैं, अर्थात काल से छुड़ा करके सतलोक के मार्ग में चलाते हैं। क्योंकि ये सर्वत्र जो भी है प्यारे हंसजनों, ये सब काल से आच्छन्न है, व्याप्त है। सिर्फ एक स्थान है, एक जगह है सतलोक, जहां काल की पहुंच नहीं है। आप वह भजन सुनते होंगे क्या? बहुत निहाल कियो गुरुजी तुमने, बहुत निहाल कियो। धर्मदास साहब का सुंदर पद है। बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो गुरुजी तूने, बहुत निहाल कियो। इसी भजन में पद में साहब कहते हैं धर्मदास साहब, 14 लोक बसे हम 14, उन्हों से छोड़ दियो। 14 लोक, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, है ना?
ये 14 जो लोग हैं, भूरलोक, भुवरलोक, इस तरह 7 लोग ऊपर, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल आदि 7 लोग नीचे हैं। तो ये जो 14 लोग हैं, सब जगह मृत्यु की पहुंच है, मृत्यु का नियंत्रण है। एकमात्र जो सतलोक है वही इससे सर्वथा परे है। तो सदगुरु कबीर साहेब अपने अंश और वंश और हंस को यही उपदेश करते हैं कि जो सामान्य जीव है, साधारण जीव है, उन्हें सतलोक का परिचय देना, ताकि काल से सर्वथा वो मुक्त हो जाएं। इसीलिए उन्होंने आचार्य गद्दी की स्थापना की। सर्वप्रथम उन्होंने कुदरमाल में पंच हजूर मुक्तामणि नाम साहेब, जिन्हें चूड़ामणि नाम साहेब भी कहते हैं, मुक्तामणि नाम साहेब को आचार्य के रूप में स्थापित किया। चौथा कारण साहेब बताते हैं कि रामानंद जो संचालित वैष्णव संप्रदाय, वह क्या है, नाथ अघोर साधुओं के द्वारा सदा प्रताड़ित किया गया। बताया ना कि नाथ अघोर संतों में बड़ी सिद्धियां होती थी, और अपने सिद्धियों के लिए सामने से उनको ललकारते थे, शास्त्रार्थ के लिए, सिद्धि के लिए, और यह शर्त भी रखते थे कि यदि तुम हार जाओगे तो तुम्हारी कंठी, तुम्हारी माला, तुम्हारा तिलक, तुम्हारा बाना सब तुमसे छीन लिया जाएगा। यह बहुत बड़ा अपमान था वैष्णव संप्रदाय का, उनके संतों का। तो साहेब ने इस वैष्णव संप्रदाय के और वैष्णव संतों के प्रति साहेब की जो विशेष कृपा कहें, या विशेष जुड़ाव कहें, या आशीर्वाद कहें, क्यों था? कारण यह था कि वैष्णव संप्रदाय अहिंसक संप्रदाय है और सात्विक संप्रदाय है। जब सदगुरु कबीर साहेब को आगे प्रसंग आएगा रामानंद स्वामी प्रसंग में, उनके शिष्य अनंतानंद जी ने कहा कि तुमने तो गुरु बनाया ही नहीं और उपदेश करने लगे। तो उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु किया। कारण एक ही था कि वैष्णव जो संप्रदाय है वो अहिंसक और सात्विक संप्रदाय है, और स्वामी रामानंद जी वीतराग, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और बड़े संयमी आचार्य महापुरुष थे। उस समय के संत महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ थे। तो साहेब ने सोचा कि ये जो वैष्णव संप्रदाय है, यह जो अघोर नाथ संतों के द्वारा प्रताड़ित है, इसे ठीक किया जाए। तो साहेब के आने का चौथा कारण बताया गया। स्वपच सुदर्शन, वाल्मीकि सुदर्शन था, स्वपच सुदर्शन भी उसे कहते हैं। उन्हें बोध देकर सतलोक पहुंचाया था साहेब। जब सतलोक पहुंचाए तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनंती की साहेब से, साहेब मुझे तो आपने सतलोक पहुंचा दिया, लेकिन मेरे जो माता पिता हैं वे भक्ति से विरक्त हैं। मैं बहुत समझाता हूं उसको, बहुत समझाया मैंने उन्हें, लेकिन वे मानते नहीं, सुनते नहीं, और इसलिए भी नहीं मानते कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका उपजाया हूं। तो मेरा उपदेश उनको अच्छा नहीं लगता, मेरे उपदेश का महत्व नहीं रखते। और होता भी तो है ना, है कि नहीं? इसलिए तो संतों के बारे में कहा जाता है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी वहां न जाइए, जन्म भूमि की ठाव, और गुण अवगुण जाने नहीं लेत पुराने नाव, है ना? तो गांव का जोगी जोगड़ा कहा गया है, और बाहर का जोगी सिद्ध होता। तो ऐसा तो है, घर में कोई संत भी बन जाए तो संत भाव कम ही होता है, हम उसे रिश्तों में बुलाते हैं। बहुत बार मुझे बताते हैं, कभी कोई मिल जाए आप जैसे भक्त, तो कहेंगे साहब फला साहब को जानते हैं आप? मैं कहा हाँ भाई जानता हूं, वो मोर नाती है, ऐसा बोला। वो मोर भांचा है, वो मोर नाती है, क्योंकि हम उसी दृष्टि से उन्हें देखते हैं।
इसीलिए स्वपत सुदर्शन के माता पिता अपने पुत्र के उपदेश को मानते नहीं थे। ये तो हमारा उपजाया है, हमारा बेटा है, ऐसा भाव था, पुत्र भाव था। तो सतलोक पहुंचने के बाद जब स्वपत सुदर्शन सतलोक पहुंचे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की थी, साहेब मेरे माता पिता बड़े भोले हैं साहेब, मेरी बात सुनते नहीं थे, इसकी मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहूं कि उन्होंने मुझे भक्ति से कभी विरत नहीं किया, भक्ति में बाधा नहीं डाली, मुझे सहयोग ही किया। इसलिए मेरे माता पिता के प्रति मेरे मन में बड़ा भाव है कि मैं जब सतलोक आया हूं, ऐसे लोक में आया जहां परम आनंद का लोक है, तो हे साहेब मेरे माता पिता को भी मुक्ति देना, मोक्ष देना। तो साहेब के आने का जो पांचवा कारण था, स्वपत सुदर्शन के माता पिता को मुक्ति देना। वही स्वपत सुदर्शन के माता पिता जब शरीर छोड़ते हैं तो पहले जन्म में क्या बनते हैं? माहेश्वरी और कुलपति। ठीक बोल रहा हूं साहब? माहेश्वरी और कुलपति, यानी उनकी मां का नाम महेश्वरी, पिता का नाम कुलपति। फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर जब महेश्वरी कुलपति होते हैं, है ना, उस जन्म में महेश्वरी कुलपति यानी उन लोग स्वपत सुदर्शन के माता पिता होते हैं, यानी पहला जन्म। स्वपत सुदर्शन के माता पिता का नाम था महेश्वरी और कुलपति। उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद जो पहला जन्म लेते हैं नरहरि और लक्ष्मी के रूप में, ब्राह्मण कुल में आते हैं। और ब्राह्मण कुल में आने के बाद अपनी आयु पूरी करने के बाद फिर शरीर छोड़ करके उदा और चंदन के रूप में वैश्य कुल में आते हैं। वैश्य कुल में उदा और चंदन साहू, मां का नाम उदा और पिता का नाम चंदन साहू। अपने प्रारब्ध के भोगों को भोगने के बाद, आयु पूरी होने के बाद फिर शरीर छोड़ते हैं, तो फिर कहां आते जानते हो? कहां आते हैं? शरीर धारण करते हैं नीरू और नीमा के रूप। और नीरू और नीमा के रूप में अनुराग सागर ग्रंथ में प्रमाण मिलता है कि नीरू और नीमा के रूप में सदगुरु के पालनहार माता पिता होते हुए भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वहां भी वही पुत्र वाला भाव था। तो अंत में उन्हें धनी धर्मदास साहेब और आमिन माता के रूप में बांधवगढ़ में जन्म लेना पड़ा। हाँ, बांधवगढ़। अब देखो, स्वपत सुदर्शन के माता पिता महेश्वरी और कुलपति, दूसरे जन्म में लक्ष्मी और नरहरि, फिर तीसरे में चंदन और उदा, चौथे में नीरू और नीमा, और अंत में धर्मदास साहेब आमीन माता के रूप में जब बांधवगढ़ में जन्म लेते हैं तो उन्हें मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है सदगुरु के उपदेश से। तो यहां पर क्या है, ब्रह्मलीन स्वामी जी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, वे कहते हैं, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा भेद है। अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास साहेब और आनमीन माता के पूर्व नीरू और नीमा के रूप में वृत्तांत मिलता है। नीरू और नीमा, और नीरू नीमा को मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं मिली, तभी तो फिर से शरीर मिला धर्मदास साहेब आमीन माता के रूप में। ब्रह्मलीन स्वामी जी यहां पर उन्होंने इस ग्रंथ में नीरू और नीमा को गौरी शंकर सरस्वती के रूप में कहा है। उन्होंने यह बात इस ग्रंथ में स्वीकार किया है कि नीरू और नीमा वस्तुतः धर्म परिवर्तन के बाद रखा गया नाम था। उनका असली नाम था गौरी शंकर और सरस्वती। गौरी शंकर और सरस्वती।
जब धर्म परिवर्तन किया गया, क्योंकि उस समय यवनों का शासन था, जिस मोहल्ले में गौरी शंकर और सरस्वती रहते थे, तो जो आसपास मोहल्ले के जो और दूसरे जो मुस्लिम परिवार थे, वे उनकी भाव भक्ति, नियम संयम को देखकर बड़े चिढ़ते थे। उनकी लगन, उनकी भक्ति, उनके आचार विचार, और सोचते थे किसी तरह इनको पथ भ्रष्ट किया जाए, धर्म भ्रष्ट किया जाए। और कहते हैं एक दिन सब लोग मिल करके उनके घर में जबरदस्ती यानी जबरन घर में घुस करके एक जल पिला दिया। और वो जल क्या है उसे बताऊंगा। हर धर्म में जल की बड़ी महिमा है, जैसे हमारे यहाँ गंगा जल की महिमा है। सिख धर्म में जो अमृतसर है, अमृतसर है ना, अमृत का अर्थ होता है, अमृतसर का मतलब सरोवर। तो जो अमृत सरोवर है अमृतसर में, उस जल की बड़ी महिमा है। जो भी सिख धर्म के मानने वाले होते हैं उस जल को भरकर के ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे इस्लाम धर्म है, इसमें जो मक्का शहर है, मक्का और मदीना उनका मुख्य धार्मिक स्थान है। तो मक्का शहर में ही काबा है, और उस काबा के निकट में एक कुआं है जिसको कहते हैं आबे जमजम। उसके पानी को कहते हैं आबे जमजम, है ना। उस कुएं के पानी को पीना अपने आप में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा पुण्य का काम होता है। जैसे हम गंगा जल को अपने उंगली में भरकर पान करते हैं, छिड़कते हैं, वैसे वे भी करते हैं जब काबा जाते हैं, हज करने जाते हैं। और उस कुएं के जल को लेके आते भी हैं अपने साथ। उसे आबे जमजम भी कहते हैं और आबे हयात भी कहते हैं, यानी अमृत जल। तो कहते हैं उस मोहल्ले वालों ने सब मिल करके जबरदस्ती उसे जबरन हठात फलात उस जल को पिलाया और उनका धर्म भ्रष्ट करके गौरी शंकर और सरस्वती का नाम परिवर्तित भी कर दिया। गौरी शंकर का नाम नीरू रखा गया और सरस्वती का नाम नीमा रखा गया। ऐसे हमारे ब्रह्मलीन स्वामी इस ग्रंथ में कहते हैं, है ना। तो गौरी शंकर और सरस्वती के रूप में यहाँ वर्णन हम करेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर चरितम ग्रंथ ही आधार है, आधार ग्रंथ है। सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का। तो यहां पर जो छठा कारण बताया कि जब उन लोगों को भ्रष्ट कर दिया गया तो उनको लगा कि ये जो हमारा जीवन है कलंकित हो गया, अब हम ऐसा जीवन जी करके क्या करें, गर्हित हो गया, घृणित हो गया। तो कहते हैं एक दिन आधी रात को दोनों पति पत्नी गंगा में कूदकर आत्महत्या करने के लिए गए। जब आत्महत्या करने गए तो वहां आकाशवाणी हुई, अरे सुनो भाई क्या कर रहे हो, आत्महत्या करना पाप है, इससे अधोगति प्राप्त होती है, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा और तुम्हारे सारे दुखों का शमन कर दूंगा। आकाशवाणी को जब वे सुनते हैं दोनों गौरी शंकर और सरस्वती, तो उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। तो यही जो है साहिब कहते हैं, ब्रह्मलीन स्वामी कहते हैं कि साहिब के आने का छठा कारण यही था कि वो आकाशवाणी के द्वारा आत्मघात जो करते थे, है ना, गौरी शंकर और सरस्वती, उन्हें रोकना, फिर कमाल और कमाली को उपदेश करना। क्योंकि पहले साहब ने वचन दिया था कि कमाल और कमाली दोनों भाई बहन, दोनों को वचन दिया था कि तुम्हें मैं अगले जन्म में उपदेश देकर मोक्ष और कल्याण, मोक्ष और मुक्ति को प्रदान करूंगा। उस वचन को पूरा करने के लिए भी साहब का इस धराधाम में आगमन हुआ।
और ये तो 7 कारण हो गए। 8वां कारण था कि मगहर में यह धारणा या भ्रांति फैली हुई थी उस समय कि मगहर में जो मरता है वो गधे योनि में जाता है, गर्धभ योनि, गधा बनता है। मगहर मरे सो गधा होई, ऐसी भ्रांति वहां प्रचलित थी। तो साहब ने सोचा भाई कि ये तो बड़ी गलत भ्रांति है। कोई स्थान विशेष में मरने से मुक्ति नहीं होती और स्थान विशेष में मरने से किसी को नरक की प्राप्ति भी नहीं होती। फिर कर्म की क्या भूमिका रही जब स्थान विशेष ही महत्व का है, तो फिर कर्म की क्या भूमिका है? साहब ने कहा है ना बीजक में, आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। तो साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस भ्रांति का समूल उन्मूलन करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा सारे समाज को कि किसी स्थान विशेष में मरने से किसी को कोई विशेष योनि प्राप्त नहीं होती है ना। तो मगहर मरे सो गधा होई, जो भ्रांति थी उस भ्रांति को मिटाने के लिए साहब को इस संसार में आना हुआ। और उसकी कथा यह है कि ब्रह्मा जी ने एक बार दक्ष को, दक्ष कौन? दक्ष प्रजापति यानी देवताओं का राजा। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष तुम शंभु अर्थात शिव और शक्ति का मिलन कराओ। शिव और शक्ति का मिलन कराने के लिए तुम्हें तप करके, है ना, तप करके किसका तप करना है, किसके लिए, किसके आगे तपस्या करनी है? उन्होंने कहा प्रकृति जो जगदंबिका है उस शक्ति का तप करके, तपस्या करके तुम्हें उस शक्ति को सती के रूप में प्राप्त करना है और सती और शंभु का विवाह कराना है। उन्होंने खूब तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर के शक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊंगी, सती के रूप में, और शंभु का वरण करूंगी। पिता दक्ष को यह बात पसंद नहीं आई। क्या? कि उसकी पुत्री अपने से कहती है कि मैं शंभु का वरण करूंगी, यानी शंभु से विवाह, शिव से विवाह करूंगी। दूसरा कारण और भी कहते हैं कि एक बार प्रजापति दक्ष एक यज्ञ में गए, किसी ने यज्ञ करवाया, तो यज्ञ में गए तो उस यज्ञ में